फांसी दो, फांसी दो। और अल्लू अर्जुन को अगर उनको फांसी दो, थोड़ी देर के लिए लपेट दो उसको भी। मतलब उनको बैठा के बिरयानी खिला रहे हैं, जो बम फोड़ते रहे, जो बंदूक चलाते रहे। मगर इसके प्रोग्राम में अगर कोई परिवार का व्यक्ति आहत हुआ और वो बेचारा मर गया भीड़ भाड़ में, तो अल्लू अर्जुन को बोल रहे हैं कि भैया पकड़ लो, जैसे उसने जाके खुद ही किसी के साथ बुरा कराओ। भाई साहब दिक्कत ये है, उसका नाम अल्लू अर्जुन है। उसका नाम, कह रहे हैं, सुन तो लो पत्रकार, उसका नाम अल्लू अर्जुन है। अगर उसका नाम शाहरुख खान होता ना, तो वहां पर लोग थाने के बाहर लेट जाते, कह देते रंग दे तू मोहे गेहुआ, वही कुर्ला थाने में जाके लेट जाते। तो अल्लू अर्जुन जैसे लाखों लोग बच चुके हैं अब तक पैसों के बल पे, मगर वो थाने भी गया है, वहां पर उसके तो अल्लू अर्जुन भी गए, अब उन्हें तो उसने जाके सीधा वो भाई साहब उसने जाके खुद मारा है क्या किसी को? कैसी कैसी बातें करते हो आप, तो पत्रकार भी बड़े अजीब हो। उसने खुद मारा है। भाई साहब भगवान ना करे यहाँ पर अगर कोई जाते आते में अगर कोई दुर्घटना हो गई, दुर्घटना हुई है वो, और मेरी उस परिवार के साथ संवेदनाएं हैं, मगर ये बोलना कि उसको आजीवन कारावास हो। भाई साहब आतंकवादियों को इस देश में, अरे फांसी आतंकवादियों को तो आज तक हुई नहीं, जो 20 साल से बिरयानी खा रहे हैं इस देश में, 40 साल से, जिन्होंने खुलेआम गोली चलाई है, उसको 8 साल लगे फांसी दिलाने में। वो कसाब को कांग्रेस के राज में 8 साल लग गए, 6 साल। और अभी भी कुछ आतंकवादी जेल में बिरयानी खा रहे हैं। उनकी स्पेशल डिमांड है कि 3 दिन से खाना नहीं खाएंगे, बिरयानी खाएंगे। तो जेल वाले कहते हैं साहब वो मान नहीं रहा, तो जज कहता है भैया जितने पैसों का खाना था उतने की बिरयानी खिला दो, चाहे कम खिला देना। गलत बोल रहा हूँ? सही बात है। अरे फांसी टांगाना है तो आतंकवादियों को टांगो, देशद्रोहियों को टांगो। और अल्लू अर्जुन को नहीं होगा तो ये सिद्ध हो जाएगा कि हमारी जो न्याय व्यवस्था है वो बिकाऊ है। अच्छा, मतलब उसके कॉन्सेप्ट में अगर कोई परिवार लेके जा रहा है और वहां भगदड़ मच गई, मतलब भाई एक बात बताना, अगर तो ऐसे तो लोग किसी प्रोग्राम में जाना ही बंद कर देंगे गेस्ट बन के। भाई साहब ये तो बेकार की बातें हैं। तो आप एक बात बताओ, जो दारू पी के गाड़ी चलाता है तो आप सड़क पे मुकदमा करते हो या आदमी पे करते हो? बताओ। फंस गया कैमरामैन। नहीं आदमी पे ही होता है, सड़क पे क्यों नहीं करते? भाई सड़क होती नहीं तो वो जाता ही नहीं। सही रहा ना भाई साहब? आप आदमी में करते हो ना मुकदमा कि वो दारू पी के चला रहा है। अरे मेरे भाई देश में संविधान है और संवैधानिक तौर पे ही उसको जमानत भी मिली है। लेकिन कई लोग तो ये बात कह रहे हैं कि अल्लू अर्जुन जैसे एक्टर जो हैं, जब उनकी मूवी हिट होती है तो वो उनका स्वभाव बदल जाता है, अपने फैंस को जानते तक नहीं है। क्या करे वो जाके इन लोग बैठे इनकी गोदी में आके बैठ जाए, ये भाई साहब खड़े इनकी गोदी में आके बैठ जाए। वो भाई साहब बुरा मत मानना, अगर यही बंदा, मैं जानता नहीं हूँ, अगर यही बंदा थोड़ा सा फेमस हो जाएगा, तो मैं सबकी बात नहीं कर रहा, तो भाई साहब लोगों के पैर जमीन पे नहीं होते। हमसे तो अगर 4 जने मिलने आते तो हम फोटो खिंचा के इज्जत करके भेजते हैं, क्योंकि जनता ही बनाती है और जनता ही गिराती है। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? आज नरेंद्र मोदी जी सबसे पहले जो है ना, पिछड़े लोगों को बुलाकर पद्मश्री सम्मान देते हैं। भूल गए वो छत्तीसगढ़ की हमारी माता को, जिसने शौचालय बनाए थे अपने गांव में बकरी बेच के, और उसको बुला के उसके कपड़े नहीं बदले। उन्होंने बोला माता जी जिस वेशभूषा में उसी वेशभूषा में आओ, हम आपके कपड़े, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपकी पहचान छुपाई जाए। आपकी पहचान आपके कर्म से होती है, मेरी पहचान मेरे कर्म से है। अगर कपड़ों से पहचान अच्छी हो ना, बुरा मत मानना, तो आदमी पैसा कमाना शुरू कर दे। इज्जत तो कोई नहीं कमा रहा। इज्जत कहाँ कमा रहे लोग? इंस्टाग्राम में लोग रील बनाते हैं। कम से कम उसने किसी के धर्म को हाथ तो नहीं करा। अपना पैसा कमा रहा है, उसकी मर्जी है। तुम्हारा मन करता है देखो, नहीं करता मत देखो। उसकी पिक्चर में जितने भी लोगों ने मजदूरी करी है वो भारत के ही नागरिक थे, ना कि इंग चोंग चिंग चांग चुंग वाले थे। चाइना से आए थे वो नागरिक। कहाँ के थे? ये सिनेमा हॉल में जो नौकरी कर रहा है उसको सैलरी नहीं मिलेगी? जो पकोड़े बेच रहा है, जो समोसे बेच रहा है, वो क्या अडानी अंबानी खानदान का है? बताओ ना। मतलब पठान में पिक्चर चल गई क्या? पठान में पिक्चर तो भाई साहब रोजगार मिल गया, इसकी चल गई तो कहते हैं भैया देश में महंगाई और बेरोजगारी है। वाह भाई वाह, तुम तो बिल्कुल ही गांजा पी के बोलते हो माँ कसम। अच्छा, आपको लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं जो है पुष्पा 2 को रोकने की साजिश हो सकती है? कि उनके फैन कह रहे हैं, सुनो, अल्लू अर्जुन के जो फैन है वो कह रहे हैं कि इसमें बॉलीवुड वाले साजिश कर रहे हैं, अल्लू अर्जुन को झुकाने की बात है। झुकाना वुकाना कुछ नहीं होता, ये समय बहुत परिवर्तनशील है। हो सकता है 4 साल बाद कोई पिक्चर ना चले उसकी, हो सकता है 6 साल बाद ना चले। ये झुकना क्या और उठना ये भगवान के हाथ में है। समय समय समरथ वही अर्जुन और वही रथ। समय बड़ा बलवान है। 8 साल बाद 10 साल बाद आपको क्या लगता है अमिताभ बच्चन जो कहता है नमस्कार मैं अमिताभ बच्चन, उसके मुंह से आवाज भी ना निकले 10 साल बाद तो वो कड़क रहेगी, क्योंकि 75 साल का हो गया है। आज हमारे, मैं उनका फैन हूँ धर्मेंद्र जी, आज धर्मेंद्र जी के मुंह से आवाज भी नहीं निकलती क्योंकि वो बुजुर्ग है। भाई साहब हर चीज का एक दौर होता है। राजेश खन्ना ने बोला था ये भी एक दौर है और वो भी एक दौर होगा। किसी टाइम पे बॉलीवुड में सेंस था काका, तो अल्लू अर्जुन का भी अभी बढ़िया टाइम चल रहा है। हम सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं कि उसने काली माता का विशाल रूप दिखाया, काली माता के लिए उसने बढ़िया
एक सनातन की अलग जगाई और उसने ये दिखा दिया कि नंगरपना, अश्लीलता और अश्लील टिप्पणी करने से किसी के धर्म को आहत करने से ही मूवी नहीं चलती। बिना किसी को ठेका दिए उसने चलाया है और अगर उसने कोई गलती करी है तो उसका फैसला न्याय व्यवस्था करेगी और उसके परिवार वाले जाकर ठोस कदम उठाएंगे। मगर उसने डायरेक्ट अगर मारा होता तो मैं खुद कहता है ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। मैं खुद बोलता। लेकिन उनको सजा दिलवाने के लिए तो मांग कर ही रहे हैं लोग, सोशल मीडिया पे तरह तरह की बातें लिख रहे हैं। कर रहा हूँ कि जितने आतंकवादी जेल में बंद हैं उनको बिरयानी ना खिलाओ, उनको फांसी दो। पहले तो उनको बिरयानी खिला क्यों रहे हो? मगर आप बोलो ना भैया, मैं भी मांग करता हूँ जितने आतंकवादी कांग्रेस के टाइम पे बंद हैं उनको फांसी दो, फांसी दो। और अल्लू अर्जुन को अगर उनको फांसी दो थोड़ी देर के लिए लपेट दो उसको भी। मतलब उनको बैठा के बिरयानी खिला रहे हैं जो बम फोड़ते रहे, जो बंदूक चलाते रहे। मगर इसके प्रोग्राम में अगर कोई परिवार का व्यक्ति आहत हुआ और वो बेचारा मर गया भीड़ भाड़ में, तो अल्लू अर्जुन को बोल रहे हैं कि भैया पकड़ लो, जैसे उसने जाके खुद ही किसी के साथ बुरा कराओ। भाई साहब दिक्कत ये है, उसका नाम अल्लू अर्जुन है। उसका ये भी कह रहे हैं, सुन तो लो पत्रकार, उसका नाम अल्लू अर्जुन है। अगर उसका नाम शाहरुख खान होता ना तो वहां पर लोग थाने के बाहर लेट जाते, कह देते रंग दे तू मोहे गेहुआ, वही कुर्ला थाने में जाके लेट जाते। हाँ भाई सही बता रहा हूँ। अरे हम नहीं जा रहे, न्याय व्यवस्था फैसला करेगी। देखिए भाई साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं भारत के न्याय व्यवस्था पे विश्वास रखता हूँ। अगर भारत में न्याय व्यवस्था या संविधान नहीं होता, क्या थोड़ा सा नीचे कर लीजिए ना सर आप लोग। ये पुष्पा इसी चक्कर में तो पुष्पा चल गई है। वो लेफ्ट विंग वाले विरोध कर नहीं रहे थे, उन लोगों ने एक बारी भी ट्रोल नहीं करा। मगर पठान और जवान के टाइम पे आप लोगों ने घुसा दिया था। बेशरम रंग बोला तो था उसने, इतनी बड़ी जांग दिखा रही थी जो आ ऊ कर रही थी पिक्चर में। मगर ये पुष्पा में जो हुआ है उस परिवार के साथ तो मेरी संवेदनाएं है कि भीड़ में जो वो परिवार का सदस्य आहत हुआ है, प्लस उसके परिवार को अगर उन्होंने मदद भी दी है तो देखो जी मुआवजा तो दिया जाता है, सरकार भी देती है। उसने भी मदद दी है, जायज है। उसके घर भी जाना चाहिए, घर जाके उनके दुख में शरीक भी होना चाहिए, उनके दुख को बांटना भी चाहिए। मगर साथ के साथ मैं एक बात ये भी बोलूंगा कि इससे पता लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बोलो या भारत का जो आईपीसी बोलो, जो अब बदल के इंडियन पैनल कोड जो बदल के वो हो गया, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जो न्याय संहिता हो गया। हाँ, न्याय संहिता। मेरा कहने का मतलब ये है कि उसको जो न्याय व्यवस्था ने पहले 14 दिन के लिए हिरासत में भी तो लिया ना। अगर कोई इतना बड़ा वाला होता एक्टर, या इतनी बड़ी कोई बात होती और झुकेगा नहीं साला वाला कोई सिस्टम होता, तो भाई साहब जज हो या पुलिस वाला हो, उनके आगे कोई अल्लू अर्जुन नहीं होता है, कोई सलमान नहीं होता, कोई शाहरुख नहीं होता, कोई आमिर नहीं होता। इस देश में संविधान पहले है। हाँ, उसको जमानत मिल गई वो बात की बात है, मगर जमानत मिल गई है तो उनके फैन कह रहे हैं कि पुष्पा नाम है, झुकेगा नहीं साला, इस प्रकार की बातें। ये बोलना गलत है। मैं खुद अल्लू अर्जुन का फैन हूँ, ऐसा बोलना गलत है कि झुकेगा नहीं साला। झुका तो वो पटना की जनता के आगे भी था, हमारे बिहार वाले भाइयों के आगे, और वो भी ये बोल के झुका था कि मैं इतनी पब्लिक देख के खुश हूँ। कुछ 1.5 फुटिया यूं कह रहे थे, एक बिलांद के लोग हैं जो थूकी हुई बिरयानी खाते हैं, कि भैया ये बेरोजगार लोग थे जिनके फूफा की पिक्चर आई थी पठान जवान, तो वहां जाके लेट लेट के देख रहे थे, जो कह रहे थे झूमे दो पतान मेली दान। वो 2 लाख की टिकट बांट दी, तब महंगाई बेरोजगारी खत्म हो गई। हमने 12 टिकट बांटी तो उसका हिसाब मांग रहे हैं। काहे दे अब्दुल काहे दे हिसाब? मतलब हमारी मर्जी है, हमारा पैसा है, हमने शिवलिंग में दूध चढ़ाया, जरूरतमंदों को सामान बांटा, उसके बाद जाके देखिए, और केक कटा, सब में बटा। और सब में क्या बटा? मैंने अकेले ही खा लिया। मैं तो 108 किलो हूँ भाई साहब, मैं तो अकेले ही खींच गया केक, आधा किलो केक था, इतना खुश था, और पूरी रात खाया। और भाई साहब किलस गए लोग, क्या किलस गए? तो भाई साहब जमानत हो गई, बढ़िया है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये पूछो कि उसने बिजनेस करा है। अब देखो भाई साहब, उसके परिवार के साथ उनकी संवेदनाएं हैं, और उनका परिवार भी कह रहा है कि अल्लू अर्जुन ने कुछ नहीं किया है, प्रशासन, पुलिस और न्याय व्यवस्था का काम होता है। हाँ, अगर शादी हो, बारात हो तो अलग चीज है। जब आपने शादी बारात में तो आप पुलिस वालों को नहीं बोलते कि भैया मेरे घर में शादी हो रही है, मेरे को पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए। क्या हुआ भाई साहब? आप जब एक प्रोग्राम कर रहे हो सार्वजनिक, आपको दिख रहा है कि भैया लाखों लोग इकट्ठे हो सकते हैं, तो आपको वहां की व्यवस्था करनी चाहिए। और उस व्यवस्था में अगर कहीं गलती से चूक भी हुई है तो उस परिवार के साथ उसकी संवेदनाएं भी है, और जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ उसके साथ। मगर न्यायालय ने दिखा दिया कि डंडा सबसे ऊपर होता है, न्यायालय का, संविधान का। और पुष्पा हो, चाहे शाहरुख हो, चाहे सलमान हो, चाहे आमिर हो, झुकना तो पड़ेगा। पिक्चर में नहीं झुका, मगर जहां प्रोटोकॉल होता है वहां झुकता है अल्लू अर्जुन, और झुकना पड़ेगा।
क्योंकि इसी जमीन से लोग उठे, हम जनता है, और इसी जमीन में हम ले आएंगे, और अगले ने सम्मान भी करा है। लेकिन कई लोग सोशल मीडिया पे ये लिख रहे हैं कि भले ही पैसे के कारण सलमान खान बच गया हो, सड़क के किनारे सोए हुए लोगों को रौंद दिया, लेकिन अल्लू अर्जुन बचना नहीं चाहिए, उसे जीवन कारावास होना चाहिए या फांसी देनी चाहिए अल्लू अर्जुन देखो को। भाई साहब, ये वो लोग बोल रहे हैं जिनका बाप दारू पी के गाड़ी चला के लोगों को पेल के अपने घर आ जाता है, और उसके बाद कहते हैं कि पापा 2 दिन से घर से नहीं निकले। अरे भाई साहब, उसने गलती भी मानी है, मगर वहां पर प्रशासन क्या कर रहा था? मैं बार बार कह रहा हूं कि किसी की बारात की जिम्मेवारी दूल्हे की होती है, क्योंकि वो थाने में जाके ये नहीं बोलता कि मेरी बारात में 5000 बंदे होंगे, उसका ध्यान रखना। मगर वो एक सार्वजनिक कार्यक्रम था, उस सार्वजनिक कार्यक्रम में वो गेस्ट था।